डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीसीपी एकेडमी। वीडियो को देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य में छायावाद क्या है, छायावाद की समय सीमा क्या है, छायावाद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, छायावाद के लेखक और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो को। छायावाद काव्य की समय सीमा 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से माना है। छायावाद के प्रमुख कवियों में सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाएं इसी वर्ष के आसपास लिखना प्रारंभ किया था। 1918 में जयशंकर प्रसाद का झरना प्रकाशित हो चुका था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सुमित्रा नंदन पंत के पल्लव की कुछ कविताएं 1918 में प्रकाशित हो चुकी थी। जयशंकर प्रसाद की कामायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। छायावाद काव्य का जन्म द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए वही कंटेंट लेके आते हैं जो प्रायः परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं और जो आपके लिए अत्यंत उपयोगी हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसे आप नीचे देख रहे हैं। वैयक्तिक अभिव्यक्ति पर जोर। दूसरा है रहस्यवाद की झलक, स्वर में वेदना और दुख की प्रधानता। प्रकृति वर्णन को नया स्वरूप दिया गया इस छायावाद में। छंद के बंधन को अस्वीकार करना, जो कि आप सूर्यकांत त्रिपाठी जी के निराला जी की रचनाओं में देखते हैं। राष्ट्रीय भावना, पार्थिव प्रेम की व्यंजना, साक्षणिकता, प्रतीक विधान, विशेषण विपर्य एवं मानवीकरण पर विशेष बल। अभिव्यक्ति की नई क्रियाएं, ये आप छायावाद की विशेषताएं देख रहे हैं। छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी काव्य कृतियां देखिए। जयशंकर प्रसाद की झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी। सुमित्रा नंदन पंत की ग्रंथि वीणा, पल्लव, गुंजन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की परिमल गीतिका, अनामिका एवं तुलसीदास। महादेवी वर्मा की निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की अंजलि, रूपराशि, चित्ररेखा, चंद्रकिरण। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की देखिए अंजलि, रूपराशि, चित्ररेखा और चंद्रकिरण। भगवती शरण वर्मा की मधुकरण, प्रेम संगीत एवं मानव। हरिवंश राय बच्चन की निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर। ये सभी छायावाद के प्रमुख कवि हैं और ये उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने सन्यासी नामक नाटक की रचना इसी काल में 1929 में किया। इस नाटक में उन्होंने विदेशी शासकों की छल कपटपूर्ण नीति और गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं रॉलेट एक्ट के विषय को अपनाया। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने छायावाद का उद्भव जयशंकर प्रसाद के चित्राधार और कानन कुसुम में संकलित कुछ कविताओं से हुआ। कानन कुसुम का प्रथम प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ, इसलिए उसी समय से छायावाद का आरंभ माना गया है। जयशंकर प्रसाद के आंसू और लहर में और सुमित्रा नंदन पंत के पल्लव में और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गीतिका में और महादेवी वर्मा की दीपशिखा में हमें छायावाद का दर्शन होता है। कामायनी छायावाद की अंतिम रचना है। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कामायनी छायावाद की अंतिम रचना है। देश में जब स्वतंत्रता संग्राम अपनी चरम सीमा पर था, तब चारों तरफ अंग्रेजों का दमन चक्र सक्रिय था। उस समय साहित्य जगत में एक ऐसा भी वर्ग क्रियाशील था
जो मानव जीवन जगत से दूर रहकर हिंदी काव्य की एक विशिष्ट रचना का निर्माण कर रहा था। रवीन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि तथा अंग्रेजी साहित्य में व्याप्त छायावादी रहस्यवादी भावधारा ने हिंदी साहित्य को बहुत प्रभावित किया। छायावादी कविता व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान एवं सूक्ष्म है। प्रारंभ में छायावाद का प्रयोग व्यंग्य रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थीं, जिनकी छाया कहीं और पड़ती थी, किंतु बाद में यह नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव होता था और वेदना की रहस्यमय अद्भुत की लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना की जाती थी। इस भावधारा में आवाहन करने वाले कवियों ने प्रकृति के साथ अपना रागात्मक संबंध स्थापित किया और अत्यंत चित्रमयी भाषा में मनोरम रूप संकेत, भाव संकेत उपस्थित किए। इस प्रकार भाव व्यंजना का जो नवीन रूप सामने आया उसे छायावाद के नाम से जाना गया। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। हैव अ नाइस डे। आपका जीवन मंगलमय हो।